नमस्ते। हम सब देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? चारों तरफ ऑटोमेशन और एआई की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस नए दौर में हम अपनी जगह कैसे बनाएं। और इसी से जुड़ा है ये बड़ा सवाल कि क्या हमारा करियर एआई से सुरक्षित है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में घूम रहा है और यह सोचना बिल्कुल लाजमी है कि क्या मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी। लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदलें तो इस बदलाव को एक खतरे की तरह देखने के बजाय क्यों न इसे एक मौके की तरह देखें। एक ऐसा मौका जो हमें खुद को और बेहतर बनाने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए मिला है। तो चलिए जरा समझते हैं कि 2030 की करियर की सच्चाई असल में है क्या। बात ये नहीं है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, नहीं, बात यह है कि उनका रूप बदल रहा है। इसे आप एक ग्रेट रीशफलिंग या एक बड़ा फेरबदल कह सकते हैं जो अभी शुरू हो चुका है। देखिए, वो पुराना तरीका अब नहीं चलने वाला, जहां एक ही कंपनी में नौकरी शुरू की और वहीं से रिटायर हो गए। वो जमाना गया। अब जो नया तरीका है वो है एक पोर्टफोलियो करियर बनाने का। मतलब अपने करियर में अलग अलग तरह के अनुभव, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और लगातार कुछ न कुछ सीखते रहने की एक चेन बनाना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अकाउंटेंट की जॉब को ही ले लीजिए। पहले उनका काम क्या था? बस नंबरों से जूझना, हिसाब किताब करना। लेकिन अब एआई की वजह से वही अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट बन रहा है। मतलब वो डेटा को समझकर भविष्य के लिए सलाह दे रहा है। तो जो बोरिंग रिपीट होने वाला काम था वो मशीनें कर रही हैं और इंसान कर रहे हैं ज्यादा दिमाग वाला स्ट्रेटेजिक काम। और यही वजह है कि आज के समय में करियर की स्टेबिलिटी किसी डिग्री पर टिकी नहीं है। असली करेंसी, असली ताकत तो इस बात में है कि कोई कितनी जल्दी नई स्किल्स सीख सकता है और उन्हें अपना सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि वो क्या है जो हमें मशीनों से अलग बनाता है? वो कौन सी खासियत है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता? जवाब है हमारी इंसानियत। चलिए देखते हैं कि हमारे वो कौन से मानवीय गुण हैं जो हमें हमेशा हमेशा मशीनों से एक कदम आगे रखेंगे। ये है वो 5 कोर ह्यूमन स्किल्स जिनकी कीमत टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही है। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सही गलत को परखने की सोच। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तीसरा, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना, कुछ नया बनाना। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी लोगों की भावनाओं को समझना। और पांचवा, डिसीजन मेकिंग, यानी नैतिकता और समझदारी से फैसले लेना। सच कहूं तो ये वो चीजें हैं जिनकी नकल करना मशीनों के बस की बात नहीं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस्ड होगी, हमारे अंदर के मानवीय गुण उतने ही जरूरी हो जाएंगे। मतलब साफ है, हमारी इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन सी स्किल्स जरूरी हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। इन स्किल्स को आखिर सीखा कैसे जाए? एआई के इस दौर में खुद को तैयार कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी स्किल जो कोई भी सीख सकता है वो है सीखना कैसे सीखें। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, मतलब ये मानना कि मेहनत करके कुछ भी सीखा जा सकता है। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी किसी भी चीज को बार बार पढ़ने के बजाय कुछ कुछ समय के गैप पर दोहराना। और तीसरा, एक्टिव रिकॉल, मतलब सिर्फ पढ़ने की जगह किताब बंद करके याद करने की कोशिश करना कि क्या पढ़ा था। इसके साथ साथ कुछ खास माइक्रो स्किल्स भी हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा काम आ रही हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई को सही तरीके से कमांड देना ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे। दूसरा, एआई टूल्स को अपने रोज के काम में इस्तेमाल करना। और तीसरा, डेटा स्टोरी टेलिंग, मतलब मुश्किल डेटा को एक आसान और दिलचस्प कहानी की तरह लोगों को समझाना। ये वो स्किल्स है जो एआई से कंपटीशन नहीं करती, बल्कि उसके साथ मिलकर काम को और बेहतर बनाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, स्किल्स अपनी जगह हैं, पर वो तभी काम आती हैं जब उनके पीछे एक मजबूत और सही माइंडसेट हो। ये मानसिकता, ये सोच ही हमारी असली ताकत की बुनियाद है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग चुनौतियों से भागते हैं, मेहनत को बेकार समझते हैं। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं, मेहनत को ही कामयाबी का रास्ता मानते हैं और आलोचना से भी सीखते हैं। अब आप ही सोचिए, बदलाव के इस दौर में कामयाब होने के लिए कौन सा माइंडसेट जरूरी है? बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट। और आखिर में
सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है करियर ओनरशिप का। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये समझना कि अपने करियर के ड्राइवर, इन्वेस्टर और स्ट्रैटेजिस्ट हम खुद हैं। कोई कंपनी नहीं, कोई बॉस नहीं। हमारी प्रोफेशनल सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके कुछ आसान से सिद्धांत हैं। सबसे पहले अपने सीखने और बढ़ने की जिम्मेदारी खुद उठाइए। ये मत सोचिए कि कंपनी ही सब कुछ सिखाएगी। दूसरा, ये समझिए कि आप में क्या खास है, आपकी यूनिक वैल्यू क्या है, और उसे दुनिया के सामने रखिए। और हाँ, अपनी प्रोफेशनल विजिबिलिटी को भी एक्टिवली मैनेज कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि आने वाले समय में कामयाबी इस बात से तय नहीं होगी कि आज हमें क्या आता है, बल्कि इस बात से कि हम आने वाले कल में कितनी तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं। तब सोचने वाली बात यह है, अगली चीज क्या सीखी जाए।